जय मां शेरावाली। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि की दुर्गा अष्टमी 2025 यानी शनिवार को पड़ रही है। चैत्र मास की यह तिथि सबसे बड़ी तिथि मानी जाती है क्योंकि यह 5 अप्रैल 2025 को आ रही है और इसका विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि अगर कभी भी काल योग लग जाए और चैत्र महीने की दुर्गा अष्टमी शनिवार को पड़ जाए तो 3 तुलसी पत्ते वाला उपाय अवश्य करना चाहिए। यह संयोग बहुत ही दुर्लभ होता है। गुरुजी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन यह उपाय जरूर करना चाहिए क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक बार आता है। अगर किसी ने यह उपाय पूरे साल नहीं किया है तो यह आखिरी मौका होगा इसे करने का। इस उपाय का फल आपको कल्पना से भी बढ़कर मिलेगा। यह उपाय पूज्य पंडित जी ने श्री शिव महापुराण कथा में बताया है और आज हम इसे विस्तार से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस उपाय को समझने के लिए किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शनिवार, चैत्र नवरात्रि दुर्गा अष्टमी के दिन यह उपाय बेहद खास और महत्वपूर्ण होता है। बड़े बड़े पूजा पाठ और अनुष्ठान से भी जो मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती, वे इस दिन इस छोटे से उपाय से पूरी हो सकती हैं। इस उपाय को करने से घर की सभी परेशानियां, चाहे वे किसी भी कारण से हो, समाप्त हो जाती हैं। अगर किसी व्यक्ति को अपनी किसी विशेष मनोकामना के लिए यह उपाय करना है तो वह स्वयं कर सकता है। यदि पूरे परिवार की सुख शांति के लिए करना है तो घर की बड़ी माताएं बहनें या कोई बड़ा सदस्य इसे कर सकता है। यदि घर में बड़ी माताएं बहनें नहीं हैं तो पुरुष भी यह उपाय कर सकते हैं। इस उपाय को करने का उत्तम समय सुबह का होता है, लेकिन शाम के प्रदोष काल में भी किया जा सकता है। सुबह सूर्योदय से लेकर 10 से 11 बजे तक, शाम 6 बजे से रात 8 बजे के बीच उपाय करने की विधि। तुलसी जी के 3 पत्ते लें, 1 चुटकी पिसी हुई हल्दी या हल्दी की गांठ लेकर उसे पीस लें। तुलसी माता के सामने 3 पत्ते रखें, लाल कपड़ा बिछाकर उस पर पत्ते रखें। घी का गोल बाती वाला दीपक जलाएं। आटे या मिट्टी का दीपक ले सकते हैं। हल्दी में थोड़ा जल मिलाकर हल्दी का टीका तीनों तुलसी पत्तों पर लगाएं। टीका लगाते समय AUM नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 11 बार जाप करें। प्रत्येक पत्ते पर टीका लगाने के बाद 11 बार मंत्र जाप दोहराएं। भगवान विष्णु को तुलसी और हल्दी बहुत प्रिय हैं। जो लोग कड़ी मेहनत के बावजूद सफलता प्राप्त नहीं कर पाते, उनके लिए यह उपाय विशेष रूप से लाभकारी है। अब तीनों तुलसी पत्तों को उठाएं और मां तुलसी से प्रार्थना करें कि वे आपके जीवन के सारे अंधकार को दूर करें। वह आपको आपके घर में लेकर के जाना है, जहां पर भगवान विष्णु की फोटो हो या भगवान विष्णु के कोई भी अवतार हो। उनके सामने आपको यह पहला तुलसी का पत्ता अर्पित करना है। शनिवार दुर्गा अष्टमी के दिन यदि आप हल्दी लगा हुआ तुलसी जी का पत्ता अर्पित करते हैं तो भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। जब आप यह पत्ता अर्पित करें तब अपनी मनोकामना प्रकट करें। जो भी इच्छा हो जो कई दिनों से पूरी नहीं हो रही हो, उसे भगवान विष्णु के सामने बोलें और यह तुलसी जी का पत्ता उनके चरणों में अर्पित कर दें। पहला पत्ता भगवान विष्णु को अर्पित कर दिया। दूसरा पत्ता, यह पत्ता आपको अपने घर में धन रखने वाले स्थान पर रखना है। जब आप इसे वहां रखेंगे तो AUM महालक्ष्म्याय नम का जाप करें या भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। आप इसे लाल कपड़े में लपेट सकते हैं या खुला भी रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि तुलसी जी को कोई हानि ना हो। तीसरा पत्ता, यह पत्ता आपको अपने रसोई घर में शुद्ध स्थान पर रखना है। ध्यान रहे कि जहां भी यह पत्ता रखा जाए वहां पवित्रता बनी रहे। शनिवार दुर्गा अष्टमी के दिन यह 3 पत्ते अपने घर में रखने से धन संबंधी परेशानी, घर की सुख समृद्धि से जुड़ी समस्याएं दूर हो जाती हैं। यदि अगले शनिवार दुर्गा अष्टमी को पूजन करना चाहें तो तीनों पत्तियों पर हल्दी का टीका दें। तुलसी के पत्ते बासी नहीं होते और 6 महीने तक ताजे बने रहते हैं। जब आपको लगे कि पत्ते खंडित हो गए हैं तो उन्हें जल में प्रवाहित कर दें या तुलसी के पौधे की जड़ में रख दें। दूसरा उपाय, यदि आपके जीवन में धन संबंधी परेशानियां बढ़ रही हैं, कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है, तो यह उपाय करें। तांबे के पात्र में जल लें और उसमें 1 चुटकी हल्दी मिलाएं। साथ ही 1 कमल गट्टा भी उसमें डालें। इस उपाय को शनिवार, दुर्गा अष्टमी या चैत्र नवरात्रि के दिन करें। यदि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा हो तो इसे शुक्रवार के दिन भी कर सकते हैं। जब जल में हल्दी मिलाएं तो AUM नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार जाप करें। जब कमल गट्टा डालें तो
AUM श्री नमः या AUM महालक्ष्म्याय नमः का 11 बार जाप करें। इस जल को तुलसी जी की जड़ में अर्पित करें और AUM नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए धन और कर्ज से मुक्ति की प्रार्थना करें। कमल गट्टा तुलसी जी के पौधे के पास ही रहने दें, उसे न हटाएं। आप चाहें तो इसे तुलसी की शाखा में गांठ लगाकर बांध सकते हैं। तीसरा उपाय, भाग्य को मजबूत करने और गुरु बृहस्पति को अनुकूल बनाने के लिए यह उपाय करें। 11 साबुत चावल लें और उन्हें पीले चंदन से रंग लें। एक बेलपत्र लें, तांबे के पात्र में जल भरें। शनिवार, दुर्गा अष्टमी या चैत्र नवरात्रि के दिन सुबह से रात तक जब भी चाहें इस उपाय को कर सकते हैं। भगवान शिव के मंदिर जाएं और बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करें। ध्यान रखें कि बेलपत्र का डंडा जलाधारी की ओर हो। पीले चावल भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करें और बृहस्पतिश्वर महादेव का नाम लें। अंत में तांबे के पात्र का जल धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित करें और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करें। इस उपाय से जीवन के सभी अंधकार दूर होते हैं और सफलता प्राप्त होती है। ध्यान रखें, चावल को पीला करने के लिए हल्दी का उपयोग न करें, केवल पीले चंदन का ही प्रयोग करें। यह उपाय केवल शनिवार दुर्गा अष्टमी के दिन करना चाहिए और इसे करने से निश्चित रूप से जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और ऐसे स्पिरिचुअल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।